अभी फिर इधर ही हैं? जी बाबा जी। अच्छा जी मेरी आ, बहन। बाबा जी, ये कोई ऑफेंस नहीं है जो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट। स्पीकर आपका बंद हो गया। जानवरों को मारना, जैसे शिकार करते हैं लोग, या हम्म। डर के मारे, जैसे सांप देखा तो सांप ने काटा ना काटा उसको पहले ही मार दिया, या घर में जैसे छिपकली घुस जाती है, तो जैसे मुझे बहुत छिपकली से डर लगता है, तो उसको मार देना। तो बाबा जी, ये मतलब ये है तो पाप ही ना? देखें, पाप जो है ना, पाप है, पाप है, जान लेना ऐसा सच लगता है कि ये पाप है, लेकिन जिस चीज के अंदर रब ने कष्ट पहुंचाने की शक्ति रखी है ना, जिस चीज के अंदर रब ने इंसान के लिए को नुकसान देने की शक्ति रखी है, उस चीज को नुकसान देने से पहले अगर आप खत्म कर देते हैं तो ये पाप नहीं आएगा। अब अगर एक स्नेक किसी ने पिंजरे में बंद कर रखा है, अब उससे तो आपको नुकसान का अंदेशा नहीं है ना। एक एक स्नेक है जो कि पिंजरे में बंद है, किसी आदमी ने जू में, म्यूजियम में या किसी जगह पे बंद किया हुआ है, उसको अच्छे से बाहर से जालियों से या किसी भी तरीके से कवर किया हुआ है। तो अब ये स्नेक चूंकि ऑलरेडी कवर्ड है, ये बंद है, इससे आपको कोई चिंता क्या, खदशा नहीं है। तो ऐसे स्नेक को मारना या उसकी जान लेना ये पाप है, क्योंकि वो तो आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, आप तक पहुंच ही नहीं सकता, आपको हर्ट कर ही नहीं सकता। ऐसे अगर किसी ने लायन को, बियर को, रीछ को, भेड़िए को या और किसी चीज को किसी चीज के साथ बांध रखा है, किसी चीज में वो कैद कर दिया है, ढांक दिया है, तो ऐसी जगह पे वो जानवर आप तक नहीं पहुंच पा रहा, आपको नुकसान देने के चांसेस नहीं है। ऐसे जानवर की हत्या करना आपके लिए पाप है। आप नहर के एक किनारे पे खड़े हैं और दूसरे किनारे के ऊपर अगर बियर है और वो नहर 10-10 फुट गहरी है और आपको पता है कि ये नहर को क्रॉस नहीं कर सकता, इस पानी के अंदर से ये नहीं आ सकता, तो ये ऐसी सूरत में अगर वो दूसरे किनारे पे है तो आप उसको फायर करके या इससे किसी भी तरीके से हत्या ना करें, क्योंकि ये हत्या उसके लिए आप जो उसकी करेंगे ये पाप है। लेकिन अगर आपके किनारे में, आपके सामने, आपके घर में, ओपन एरिया में ऐसी किसी जगह पे आपको स्नेक या वो स्कॉर्पियो जो बिच्छू होता है, या छपकली या ये लाल बेग या इस टाइप की कोई चीज अगर आपको दिखती है, मच्छर है, आप समझते हैं कि ये नुकसान दे सकता है, तो अब ये कोई ढका हुआ या कवर्ड या बांधा हुआ या रोका हुआ नहीं है। इन चीजों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही आप अगर किल कर दें तो ये पाप नहीं है। आप अपने घर के अंदर स्नेक को किल कर सकते हैं, बिच्छू को किल कर सकते हैं, छपकली को किल कर सकते हैं, मच्छर को किल कर सकते हैं, और ऐसी जितनी भी ये इंसेक्ट हैं जो आपके लिए या आपके भोजन के लिए या आपके बिस्तर के लिए या और ऐसी चीज के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उसको हार्म पहुंचाने से पहले, यानी कि नुकसान करने से पहले ही अगर आप रिमूव कर दें तो ये रिमूवल जो है ये पाप नहीं। उस सूरत में पाप है कि अगर किसी ने वही बिच्छू जो है वो किसी जार में बंद किए हुए हैं, उसने उससे कोई मेडिसिन बनानी है या और ऐसी कोई चीज बनानी है, अब आपको तो उससे कोई चिंता नहीं है, वो तो जार में बंद है। अब आप उनकी अगर जान लेते हैं, आप जानबूझ के उनको मार रहे हैं, तो इसका मतलब है आप एक्स्ट्रा पंगा ले रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पंगा नहीं लेने की जरूरत, वैसे अगर कोई चीज आ जाती है तो वो आपके लिए पाप नहीं है, उसकी रब आपको क्षमा दे देगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी की जो रक्षा है ये आपके ऊपर ऋण है, और ये अतम ऋण है, इससे बड़ा कोई ऋण नहीं है। अब रहा जहां तक वो जानवर को शिकार करके खाने का, वो भी ऐसी सूरत में कि अगर आपने वाकई ही उसको शिकार करना है और शिकार की ही गरज है, खाना ही गरज है, एंजॉय करना, अय्याशी करना, और ये जो वो हल्ला गुल्ला करना या अपना वो मौज मस्ती करना, इस गरज से अगर आप किसी जानवर की जान लेते हैं या हत्या करते हैं तो ये प्रोहिबिटेड है, ये मना है, ये पाप है। लेकिन अगर
वाकई आपने पेट पालने के लिए ये चीज की है, अपना भोजन करने के लिए, भूख मिटाने के लिए ये आप कर रहे हैं, तो ये जायज है। अगर किसी जानवर को कोई इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए, अपना भोजन करने के लिए किसी जरूरत के तहत शिकार करता है या उसको ज़िबा करके खा लेता है, किल कर देता है, तो ऐसे जानवर जो हैं, जो किसी इंसान की जरूरत को पूरा करते हुए किल हो गए, जिबा हो गए, शिकार हो गए, ये वाले जानवर जो हैं, इनको इस वर्तमान की लाइफ के बाद अटर्नल लाइफ मिल जाएगी, उस जान देने के बदले में ये मिलेगी। तो जिन जानवरों को रब के नाम पे जिबा कर दिया जाए, खा लिया जाए, शिकार कर लिया जाए, इनको उस जिबा होने के रिवार्ड में ये ब्लेसिंग मिल जाएगी कि ये उधर स्वर्ग में जाकर हमेशा हमेशा अटर्नल लाइफ को पालेंगे। मगर शिकार करने वाले शिकारी के ऊपर है कि वो उसको महज अंजाए के लिए, महज अय्याशी के लिए, महज मजे लेने के लिए अगर वो कर रहा है, तो ये ज्यादती। एक बंदे के घर में सारी सहूलतें मौजूद हैं और उसके पास मतलब खाने पीने को सारी वाफर चीजें पड़ी हैं, और वो जस्ट एंजॉय करने के लिए एयर गन लेके चिड़ियों को मार रहा है, घुगी को मार रहा है, फाख्ता को, दुसेड़ी को मार रहा है, तो भाई इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम एक बहाना ढूंढ रहे हो महज अपना निशाना पकाने के लिए, अपने आप को महजूज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो रब आपकी नीयतों को, इंटेंशंस को, थॉट को अंदर से पढ़ लेता है। अगर तो आपकी थॉट वाकई जायज है, लीगल है, जेन्युइन है, जरूरत है, तो फिर उस थॉट के हिसाब से उसकी नोयत और होएगी, और अगर वो नहीं है तो फिर उसकी नेचर या नोयत और तरह की होएगी। रब से दुआ है कि रब हमें अच्छी इंटेंशन के साथ अपनी लाइफ बिताने वाला बना दे। और किसी का कुछ